हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे और देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा आर द पार्टनर्स ऑफ श्रीनाथ जी ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म। तीन पार्टनर हैं, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा। देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:3:1। देयर फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 17 इज एज अंडर। नाउ ओल्ड रेशियो इनका 2:3:1 है। अब लास्ट में देखेंगे बनाना क्या है हमें, पहले तो उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन राइट जर्नल एंट्रीज, मीन्स एक तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी होंगी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जर्नल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो जितना बोला हुआ है ना हम उतना ही करेंगे और कुछ भी नहीं। बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो नहीं बनाएंगे। अब आइए एडजस्टमेंट सीखते हैं। एज ऑन अबव डेट ऑफ द बैलेंस शीट पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1:1। ये इनका न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। नाउ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इन्होंने रीवैल्यूड किया है, तो देखें क्या दिया हुआ है रिवैल्यूशन में। द लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड अप टू ₹250। अप टू ₹250 का मतलब है ये न्यू वैल्यू दी हुई है। अप टू ₹250 मीन्स न्यू वैल्यू है ये। अब लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे क्वेश्चन में दी कितनी हुई है, 1,80,000। अब लैंड बिल्डिंग का वैल्यू 180 में से 250 करना है, तो देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ, 70,000 इंक्रीज़ हो गई वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग मैं आपको ब्रैकेट में सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। और अब आप सीख कर आए हो, एसेट्स प्लस हो तो प्रॉफिट, लाइबिलिटीज़ माइनस हो तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड एसेट्स डिक्रीज़ हो एंड लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो। यहाँ पर हम एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड हम अपने इनकम्स और गेन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे इनकम्स एंड गेन रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स प्लस लाइबिलिटी माइनस और एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस। सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज़ हो गया 70,000, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। एंड बिल्डिंग वैल्यू इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000। बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 50,000। अब ध्यान से समझो, ये जो अप टू 50,000 है ना, ये न्यू वैल्यू दी हुई है। दैट मीन्स जब अप टू लिखा हो तो आपको ये वैल्यू करना है। एंड इंक्रीज्ड बाय 50,000 है ना, इसका मतलब है कि ये इंक्रीज हुई है इतनी वैल्यू। फिर से बता रहा हूँ, अप टू 250 लिखा है मीन्स न्यू वैल्यू है, और इंक्रीज्ड बाय 50 है मीन्स ये इंक्रीज हुई है बिल्डिंग की वैल्यू इतनी। देखिए बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 3 लाख, 50,000 इंक्रीज हो गया, तो बिल्डिंग का न्यू वैल्यू 350 होगा। बट न्यू वैल्यू तो बैलेंस शीट में लिखते हैं, यहाँ पर तो हम बिल्डिंग जितना इंक्रीज हुआ है वो लिखेंगे 50,000। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 80,000। फिर से अप टू दिया हुआ है, अप टू मीन्स न्यू वैल्यू। तो देखिए मशीन का वैल्यू कितना है, 120। 120 का 80 हो गया, दैट मीन्स 40,000 डिक्रीज हो गया। मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में 120 दी हुई है,
और 120 में से 80 हो गई, दैट मीन्स 40,000 वैल्यू मशीन की रिड्यूस हो गई। क्लियर? द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड 30%। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 30% रिड्यूस करना है। इन्वेस्टमेंट दी हुई है 40,000 की, 40,000 का 30% मीन्स 12,000 रिड्यूस करना है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एसेट्स डिक्रीज हुए, इन्वेस्टमेंट 12,000। जैसे ही एसेट्स डिक्रीज होंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व एट 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पर BDR बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट करना है। नाउ डेटर्स हैं कितने, तो डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 50,000। 50,000 का 20%, यहाँ पर समझिए आप, डेटर्स दिए हुए हैं 50,000 के, इस 50,000 का 20% BDR कैलकुलेट करना है। सो 50,000 इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा 10,000। 50 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40,000। अब इस 40,000 पर 5% डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट करना है। सो 40,000 इंटू 5%, 5/100, तो ये हो जाएगा 5/100 जो हो जाएगा डिस्काउंट रिजर्व, ये हो जाएगा 2,000। तो न्यू वैल्यू डेटर्स की हो जाएगी 38,000, और ये जो 38,000 वैल्यू है ये होगी बैलेंस शीट में लिखेंगे। अभी हमें BDR और डिस्काउंट रिजर्व रिकॉर्ड करना है। बैड डेट रिजर्व 10,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व 2,000। दोनों ही P&L में डेबिट होते हैं, रिवैल्यूएशन में भी डेबिट होंगे, लेकिन दोनों का वैल्यू कैसे आया वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। नेक्स्ट, द स्टॉक वैल्यू ऑफ 15,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। सारे स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस नहीं करनी है, 15,000 के स्टॉक की वैल्यू 20% रिड्यूस करनी है। सो 15,000 का 20% होता है 3,000। इसका मतलब है कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो वैल्यू 3,000 रिड्यूस करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 3,000, ये वैल्यू रिड्यूस हो गई स्टॉक की। एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 इज़ नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट हर एक सम में होता है मोस्टली। क्रेडिटर्स को अब हमें 20,000 पेड नहीं करना है, हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, लाइबिलिटी माइनस हो गई। सो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई तो क्रेडिट करेंगे 20,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। शायद आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ पर 20,000 है, ये 20,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो गए, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, क्रेडिट में लिखेंगे। ₹3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 3,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक्स में रिकॉर्ड करना ही रह गया है। सो P&L में डेबिट करेंगे 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिट करेंगे अपनी इनकम्स को 2,000 रिसीवेबल इनकम्स। इनकम्स क्रेडिट होंगी एंड एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा। एडजस्टमेंट सारे पूरे हो गए। अब यहाँ पर देखें कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ है।
हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होगा आपको, ब्रैकेट में बोलेंगे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 38,000 हो गई है, तो ऐसा कोई हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। सो फाइनली रिवैल्यूएशन को हम क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड जो टोटल आ रहा है वो है 1,42,000, हमने माइनस किया, डिफरेंस आ गया 72,000। ये जो डिफरेंस है ये इनके ओल्ड रेशियो में, दैट मीन्स कौन सा रेशियो था ये, 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 72,000 को 2:3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। सो फाइनली इस सम में हमने न्यू पॉइंट क्या सीखा कि जब भी आपको अप टू दिया हो मीन्स वो न्यू वैल्यू है, और इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय दिया हो तो उतना आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है। ये इसमें न्यू पॉइंट थे। नाउ हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करेंगे। सो जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बताई थी वो देखिए आप। ये रही एडजस्टमेंट्स, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। इतनी जर्नल एंट्रीज करनी होती है, एडजस्टमेंट्स, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। ओके, एक एक करके करते जाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट आप बुक में देखेंगे लैंड का था। लैंड वैल्यू को हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया है। सो जर्नल एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट करेंगे लैंड को, तो एंट्री हो गई लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड आपको नरेशन लिखना है, ये आप याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और इसी की वजह से इनके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। नरेशन हमेशा लिखना है। कोई भी जर्नल एंट्री 11 से लेकर TY, BCom, MCom तक जितना आप अकाउंटिंग फील्ड में पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जर्नल एंट्री के साथ नरेशन हमेशा लिखना है आपको। सो एंट्री हो गई लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन उसी एडजस्टमेंट में बिल्डिंग का दिया हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 इंक्रीज हो गई। सो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया हुआ है ना, तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है, और डेबिट क्या करना है, तो डेबिट आपको जो पर्टिकुलर में अमाउंट लिखा हुआ, पर्टिकुलर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो डेबिट करने हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट में था कि मशीन का वैल्यू 80,000 करना है। 80 मीन्स 40,000 रिड्यूस हो गई थी मशीन, मशीन की वैल्यू 40 रिड्यूस की थी, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुए थे लेकिन सिर्फ एंट्री की हुई है कि इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज डिक्रीज होंगे। एक मिनट में देख लेता हूँ, सॉरी, इन्वेस्टमेंट का क्या है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 30% रिड्यूस्ड हुआ है। यस, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 30% रिड्यूस हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट लिखने रह गए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000। तो ये हमने किया थर्ड नंबर एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। नाउ BDR एंड डिस्काउंट रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 10,000। ये रहा रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट रिजर्व, एंड सेम एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व। क्लियर? Now next adjustment 5.
स्टॉक का वैल्यू 30,000 रिड्यूस हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, यहाँ पर एंट्री की है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, 20,000 अमाउंट जो क्रेडिटर्स को पे करना था वो नहीं पे करना है। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे और क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये था एडजस्टमेंट नंबर 6। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 7। $3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, रिवैल्यूएशन में डेबिट किए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एंड रिसीवेबल इनकम्स क्रेडिट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हुए हैं तो एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ फाइनली प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। सो प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू पुष्पास कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रतिभास कैपिटल अकाउंट। सो हमने कौन कौन सी एंट्रीज की तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने पहले वाले सम में भी आपको ये पॉइंट क्लियर किया था। एडजस्टमेंट्स, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉस। यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट्स थे, रिवैल्यूएशन था, प्रॉफिट एंड लॉस था। रिजर्व की कोई एंट्री नहीं थी। सो रिजर्व नहीं था इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं की। सो फाइनली ये आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाया। अब मैं यहाँ पर 5 सेकंड्स का ब्रेक लूँगा ईच पेज। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ तक ही है, लास्ट लाइन यही है जो आपको दिखाई दे रही है, विल बी डिक्रीज्ड विच इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर किया और हाँ ये कुछ वर्किंग्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। सो दैट्स इट, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।